जी मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? सलाम। क्या हाल चाल है भाई? सलाम मुफ्ती साहब। जी जी जी, आदाब, क्या हाल चाल है? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जी। तो वही कुछ स्ट्रीम तो काफी लंबी हो गई है आपकी, तो बात कर सकते हैं कुछ मिनट? आप लास्ट में आते हैं हमेशा, करें। नहीं, मैं बीच में आया था बट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई तो फिर से मुझे हम्म। ज्वाइन करना पड़ा। हम्म। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि यही खिलाफत और नेशन स्टेट से मुतल्लिक। अभी अभी वहीं पर है। मेरे ख्याल से आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू शायद 7-8 मरतबा तो हो गई होगी। जी। हाँ, ये लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कोई बर्थडे मनाने का कह रहे थे कि खिलाफत अगर नहीं हो तो तो बर्थडे कैसे मनाए। क्वेश्चंस मतलब इतने सारे हैं ना, इसीलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन तो छोटे मोटे चलते ही नहीं, रहते और ज्यादा जो है वो तो इंटेंगल्ड हो गया, और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। हैं। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट के खिलाफत का कॉन्सेप्ट? क्योंकि खिलाफत का, क्योंकि आप कुछ बात करते हैं और हम्म। कोई दूसरा मौलाना कुछ अलग बात करते हैं, कैसर अहमद राजा कुछ अलग बात करते हैं, नहीं तो नहीं फिर नहीं, समझ कैसर में भाई नहीं हमसे आता। डिफरेंट नहीं बात करते, बाकी किसी दूसरे मौलाना की आप बात करें तो वी डोंट नो। नहीं नहीं, जी। उन्होंने कहा, कैसर भाई ने, मैंने उनसे खुद बात की थी, उन्होंने कहा कि उन्हें मतलब इंडिया में जो भी निजाम कायम हो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, हमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र है क्या? हमें इसकी प्रॉब्लम है कि हिंदुओं को खुद नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र क्या है। आप हमें बता दें कि हिंदू राष्ट्र ये है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि इंडिया में कौन सा निजाम कायम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, ये इंडियंस एग्जैक्टली डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली इंडिया, आपने इंडिया के बारे में पूछा तो आप पाकिस्तानी से पूछ रहे हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो क्यों बताएगा कि इंडिया में क्या निजाम होना चाहिए? आप अगर मुझसे पूछेंगे तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड इंडियन है तो मैं आपको कहूंगा कि भाई अगर आप हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं तो प्लीज डिफाइन इट कि हिंदू राष्ट्र है क्या। क्योंकि और आप तो कहते हैं कि हर अगर जगह वो शरीयत अच्छा का रूल निजाम होना होगा तो हम चाहिए, उसको कबूल कर लेंगे, सेक्युलरिज्म के मुकाबले में हमें क्या मसला है। कि आप कहते हैं कि हर जगह शरीयत का रूल होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर 7-8 मरतबा गुफ्तगू के बाद भी आप ये वाले बचकाना सवाल कर रहे हैं तो फिर इस मौजू पर बात करना ही बेकार है ना। हमने कितनी मरतबा आपको बताया कि शरीयत का रूल किस तरीके से आता है, कि एग्रीमेंट से आता है, डंडे के जोर पर नहीं आता है। और एक मरतबा, और आइडियल वही है। हम ये कहते हैं कि सारी दुनिया के लिए आइडियल वही है, लेकिन हमारे पास पूरा शरीयत का रूल लिखा हुआ है, आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ। बस हिंदू राष्ट्र का एक लफ्ज किसी मैं किसी सावरकर ने आपको दे दिया, बाकी आप लोग खुश हो गए, भाई ये मैं तो तो बहुत अब जबरदस्त आप चीज हो गई। इतने महीनों से बात करने के बाद भी आप, मैं हिंदू राष्ट्र का कौन सा सपोर्टर हूं, तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र का? मैं तो हिंदू राष्ट्र को आपसे ज्यादा अपोज करता हूं। तो बस बात खत्म, फिर हिंदू राष्ट्र को रखिए साइड में। हाँ आप तो एक नेशनलिस्ट हैं, नेशन स्टेट हाँ की बात करते हैं, तो हाँ, नेशन सेक्युलरिज्म। स्टेट, हाँ नहीं नहीं, सेक्युलर की बात करते नेशन हैं आप। स्टेट तो नॉर्थ कोरिया भी है, तो ऐसे नेशन स्टेट का क्या मतलब? तो ठीक है, तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो क्या नॉर्थ कोरिया सेक्युलर नहीं है? नहीं, नॉर्थ कोरिया तो एथियस्ट है, वो तो रिलीजन को सप्रेस करता है ब्रूटली। ठीक है, सेक्युलर है कि नहीं? नहीं तो सेक्युलर कहाँ से हुआ, वो तो कम्युनिस्ट है। तो सेक्युलर और कम्युनिज्म और सेक्युलरिज्म में क्या दोनों चीजों में ये कॉमन नहीं है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च? वहां यानी पर हम्म, एक्टिव एक्टिव सप्रेशन ऑफ, वो एंटी रिलीजन है, हम एंटी रिलीजन नहीं है, हम जो है, ठीक। हम इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स, ऑल रिलीजियस बिलीव्स दैट इंक्लूड्स ओके, हिंदू मुस्लिम इक्वल एथियस्ट। ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन जो है वो सेक्युलरिज्म में होता है। आप ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, रिलीजन अच्छा के उस पे हम अच्छा डिस्क्रिमिनेट अच्छा नहीं करते अच्छा, हैं ठीक है। जैसे अब आप करते अब हैं। हर रिलीजन वाले को अपने रिलीजन पर कितना परसेंट चलने का इख्तियार है सेक्युलरिज्म में? वही जो पहले हमारी बात हो चुकी है इस पे, बिलीफ और प्रैक्टिसेस, आप बिलीफ कुछ भी कर सकते हैं बट स्टेट कैन रेस्ट्रिक्ट द प्रैक्टिस। तो अगर ये बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं रिलीजन्स की कि जो सेक्युलरिज्म उनको सप्रेस करता है, क्योंकि रिलीजन इज नॉट ओनली अबाउट बिलीफ, इट्स आल्सो अबाउट प्रैक्टिसेस। तो हाँ फिर तो आपका जो प्रैक्टिस, हाँ सेक्युलरिज्म तो है, प्रैक्टिस को तो सप्रेस कर ही सकता है। अब कोई बोले ह्यूमन सेक्रीफाइस, तो मैं करूंगा, मेरा ये रिलीजन का पार्ट है, ठीक है, तो क्योंकि अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं और आप अपने दिल में एक खुदा पर ईमान रख रहे हैं, प्रैक्टिस को जो है सप्रेस किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि नॉर्थ कोरिया में और आप में कोई फर्क है। अब आप आप दिल नॉर्थ में बिलीव कोरिया, करें, दिल में बिलीव करने को किंग जॉन उनने कब मना किया है? पर वो एक उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अब आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पर आ गए। एक आदमी दिल में नॉर्थ कोरिया में खुदा को मानता है, किंग किंग जॉन उनको कोई मसला नहीं। नहीं, वहां तो बाइबल रखने पर, कुरान रखने पर गोली मार दी जाती है। तो बाइबल रखना, कुरान रखना अब एक प्रैक्टिस है, आपने कहा बिलीफ, ये एक प्रैक्टिस है।
प्रैक्टिस को उसने सप्रेस किया। सेक्युलरिज्म में भी प्रैक्टिस को सप्रेस किया जाता है। यहाँ पर आप अपने आप को नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर से कैसे फर्क, मतलब कैसे आप अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं कि नहीं वो बुरा है, मैं बहुत अच्छा हूं? दोनों प्रैक्टिसेस को सप्रेस कर रहे हैं ना, बिलीफ को तो वो भी नहीं कर रहा। इंडिविजुअल फ्रीडम्स भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। इंडिविजुअल फ्रीडम यहाँ पर सबसे ज्यादा, उतनी फ्रीडम्स नहीं है इंडिविजुअल फ्रीडम्स जितनी एक तो अब सेपरेशन का मसला खत्म हो गया, अब आ गया इंडिविजुअल फ्रीडम। अब आपने जंप लगा ली दूसरी तरफ। नहीं जंप कहाँ, सप्रेशन तो है ही वहां पर। जितना सप्रेशन वहां पे है उतना सप्रेशन इंडिया में तो वो सेक्युलरिज्म में भी है मेरे भाई। प्रैक्टिसेस को सप्रेस सेक्युलरिज्म में भी किया जाता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सप्रेशन सप्रेस करने में दोनों बराबर हैं। अरे तो अब कोई अपनी बिलीफ को आप सप्रेस कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकता है ना अपनी मर्जी से कोई कुछ भी। तो अब आप आ जाएं इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर कि इंडिविजुअली जो है, मुझे कोई ऐसी प्रैक्टिस बताएं मिसाल के तौर पर कि जिसमें दो लोग हैं, मसलन मैं एक मिसाल देता हूं आपको। दो लोग हैं, मर्द और औरत। लड़की थोड़ा कम उम्र की है, लड़का ज्यादा उम्र का है, दोनों शादी करते हैं अपनी विल से। तो लड़की की भी तो अपनी मर्जी है ना, उसकी भी एक इंडिविजुअल ये प्रैक्टिस है। तो क्या आपका सेक्युलरिज्म उसको इजाजत देगा? मसलन वो 14 साल की बच्ची है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इट्स अप टू द देता है कि नहीं देता है, सवाल ये है। इट्स अप टू द स्टेट टू डिसाइड। नहीं, स्टेट मोस्टली दुनिया के अंदर जो स्टेट हैं वो डिसाइड करते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है? हाँ वही 16, कईयों ने 16 रखा है, कईयों ने 17, कईयों ने 18। 14 जो है, 14 पर अक्सर की जान निकलती है कि नहीं 14 पे अलाउ नहीं करेंगे, या 14 आई डोंट थिंक कहीं भी है। हाँ, स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स में है, लेकिन चलो अक्सर जगह नहीं है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 14 साल की बच्ची अमेरिका में मसलन है, आप भी अमेरिका में ही, तो एक मिसाल देता हूं, अपना सेक्स चेंज करके लड़का बन सकती है, लेकिन एक लीगल वे में सेक्स नहीं कर सकती। यू सी द डिफरेंस? वो सेक्स चेंज कर सकती है, वो उसको अलाउड है, लेकिन वो लीगल वे में शादी करके सेक्स नहीं कर सकती। 14 साल की बच्ची को कि आपने राइट को सप्रेस कर दिया। किसने किया? सेक्युलरिज्म ने किया ना। क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंस ये है कि आपके यहाँ जो है, तो मेरे भाई सवाल ये हुआ कि नॉर्थ कोरिया वाले सेक्युलरिज्म में और आपके सेक्युलरिज्म में फर्क क्या है? बताया, इंडिविजुअल फ्रीडम्स का फर्क है। इंडिविजुअल फ्रीडम तो आप 14 साल की बच्ची को नहीं दे रहे ना। नहीं, तो सारी फ्रीडम्स थोड़ी दी जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ कोरिया वाला कुछ 2% आपसे 2 हाथ आगे है आप उसी के रास्ते पर। तो आप ये ना कहें कि हम मोरली बहुत अच्छे हैं, वो बहुत खराब है। दोनों एक ही जगह खड़े हुए ना, वो थोड़ा सा 2 हाथ आगे खड़ा है। हजरत, हमारे यहाँ पे अभी 11 चोर पकड़े गए, उनमें से किसी ने मोबाइल चुराए थे, किसी ने मोटरसाइकिल चुराई थी, लेकिन सबको जो रिप्रेजेंट किया गया वो चोर के ही नाम से प्रेजेंट किया गया। बात सही है। मुफ्ती साहब आप रिपीट कर सकते हैं क्या? मेरा थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं सुन नहीं। मैंने ये कहा कि इंडिविजुअल राइट्स को नॉर्थ कोरिया भी सप्रेस करता है, आप भी करते हैं 14 साल बच्ची के राइट को, ठीक है। तो जगह दोनों एक ही जगह खड़े हुए हैं, नॉर्थ कोरिया वाला 2 हाथ आगे है, भाई इतना ही फर्क है। नहीं तो कंप्लीट फ्रीडम तो कहीं भी, ये कैसी आप बातें कर रहे हैं? कंप्लीट फ्रीडम तो कहीं भी नहीं दी जा सकती है। तो फिर आप ये ना कहें ना, आप ये हरगिज मत कहें कि सेक्युलरिज्म इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट करता है, नॉर्थ कोरिया वाला नहीं करता। आपने जो आज शुरुआत की ना अपनी गुफ्तगू की, वो यहां से की कि नॉर्थ कोरिया में सेक्युलर नहीं है, वो बहुत बुरे लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर वो बुरे हैं ना तो आप भी वहीं खड़े हैं, आप भी बुरे हैं, या फिर आप उसको अच्छा कहें। तो कंप्लीट फ्रीडम तो किसी भी सिस्टम में नहीं दी जा सकती है, हम भी मानते हैं, वो तो हम भी मानते हैं। हमने कब कहा कि कंप्लीट फ्रीडम देनी चाहिए? कंप्लीट फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये कहते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स को हम ऑनर करेंगे। अब जब ये बात तय हो गई कि कंप्लीट फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, कौन तय करेगा? स्टेट तय करेगा। स्टेट तय करेगा। स्टेट क्या होता है? स्टेट खुद हवा में तो कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने देखा स्टेट चला जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का नाम है ना, उन अफराद का नाम है कि जिनको आप वोट देते हैं। स्टेट तो वो है ना। नहीं, गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, बट स्टेट इज परमानेंट। ओके, जो कानून बनाता है वो स्टेट कोई ऐसी एंटिटी नहीं है ना कि खुद वो कानून बनाए, अफराद बनाते हैं ना कानून, जिनको आप सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। यस, डेमोक्रेटिकली, यस, डेमोक्रेटली आपने उनको इलेक्ट किया। अब यहाँ सवाल ये होता है कि ये अफराद अपने प्रोपेगेंडे के जरिए, मीडिया की ताकत से, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से हथकंडे लगाकर वो स्टेट में आते हैं और कानून बनाते हैं।
तो हम कैसे मान लें कि उनका कानून बिल्कुल मॉरली बिल्कुल ठीक है और हमारी फ्रीडम को वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं? ये तो कोई माकूल बात नहीं है ना इस पर कि पहले हम भी जैसे हमारी बात लोग हो चुकी है हम कि जैसे हमारे लोग पास हम जैसे लोग हमें धोखा देकर और पूरा गेम प्लान तैयार करके वो स्टेट में आए और हमारी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दें। दैट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि हमारे पास पैरामीटर तय है कि रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है, क्या नहीं। अच्छा, वो क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स 50 साल से चले आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो ह्यूमन है ना, उनके जजमेंट में तो रॉन्ग हो सकते हैं। आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का कांसेप्ट समझते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 बात तो ये है कि देखें, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की तो कहने को बहुत अच्छा लफ्ज है। ये डिफाइन कौन करेगा कि ये रीजनेबल है या नहीं? मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। उसकी मिसाल ये है कि इंडिया में मसलन इसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इस्तेमाल करके ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब आप देखें कि आप ये कहते हैं कि नहीं, वो तो औरतों के हक में हम लोग खड़े हुए। 3 करोड़ औरतों ने साइन करके दे दिया कि हमें इस तरह की कोई हुकूमत की मुदाखलत शरीयत में नहीं चाहिए। शरीयत हुकूमत देखा नहीं, हम तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि ये कौन तय करेगा कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं? मैंने कहा ना, स्टेट और कोर्ट्स तय करेंगे। स्टेट और कोर्ट, स्टेट में जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, क्या वो गलती नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या वो आपको मैनिपुलेट करके स्टेट में नहीं आते? तो ये अब हमारी बेवकूफी है कि अगर हम मैनिपुलेट हो जाए तो। और ये बेवकूफी हम इंडिया में गुज़िश्ता 75 साल से करते आ रहे हैं, है ना? आप ये देखें कि होल्ड ऑन, आप ये देखें कि अक्सर मुल्कों में बात कर रहा हूं, सब जगह बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिशियंस सबसे खराब तबका होता है, सबसे खराब लोग होते हैं पॉलिटिशियंस। हमेशा झूठ बोलते हैं, करप्ट होते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। अक्सर मुल्कों में ऐसा ही है। नहीं, ये सब इस्लामिक मुल्कों में होता होगा। इंडिया में जो है पॉलिटिशियंस बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छे होते हैं। चले ठीक है, इंडिया और अमेरिका की मिसाल लेते हैं। चले हम इंडिया को ले लेते हैं। हाँ जी भाई, तो जरा सा एक्नॉलेज इस्लाम साहब या बसालत आदम साहब, जरा सा आप गूगल के ऊपर ये निकालें कि कितने इंडियन पॉलिटिशियंस जो करंट मेंबर हैं लोकसभा के, उनके ऊपर इस वक्त केसेस चल रहे हैं। जरा सा वो डेटा निकाल लीजिए, तो उससे अंदाजा हो जाएगा ना। चूंकि सुप्रीम कोर्ट तो भाई आपके नजदीक सुप्रीम बीइंग है, तो अब आप देखें कि जो कोर्ट सिस्टम है वहां पर कितने लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हैं जो उस वक्त इंडिया की अदालत में आपका फ्यूचर और आपकी औलाद का फ्यूचर तय कर रहे हैं। चले, आप तो रहते हैं अमेरिका में, आ गया। अच्छा, कमाल की बात ये कि अच्छा रुक जाइए। हाँ जी, गो अहेड। लोग वहां पर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, कन्विक्टेड भी है। एग्जैक्टली। अब ये देखें जी, 251 of newly elected Lok Sabha MPs face criminal cases, 27 convicted। तो आप तो कह रहे थे ये तो इस्लामी मुल्क में होता है, तो ये तो भाई इंडिया की सूरत हाल है। अब इंडिया अगर इस्लामी मुल्क है तो कोई बात नहीं, चलो ये भी कह लो, लेकिन मैं तो नहीं समझता कि आप ये कहेंगे। ठीक नहीं, आपने कहा कि पॉलिटिशियन सबसे बदतर तबका होता है, तो मैं अब ये 500 में से अगर 251 के ऊपर केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस, और 57 कन्विक्टेड हैं, तो क्या है सबसे बदतर तबका नहीं है? दो चार का एक्सेप्शन जरूर किया जा सकता है। अब आप आ जाए अमेरिका में, होल्ड ऑन, आप अमेरिका में आ जाए। अमेरिका में आप ट्रम्प सपोर्टर हैं कि आप कमला हैरिस सपोर्टर हैं? मैं ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को अमेरिका में सपोर्ट नहीं करता हूं। नहीं, कुछ तो करते होंगे, जहन किधर को जाता होगा। बट क्या, हाँ, कमला हैरिस, ट्रम्प तो कमला हैरिस, ठीक है। तो कमला हैरिस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रम्प को नहीं कर रहे हैं। 2 कंटेस्टेंट हैं, ट्रम्प को क्यों नहीं कर रहे हैं? केसेस हैं बहुत सारे, बहुत बदतमीज आदमी है, सारी चीजें हैं ना। नहीं, और जो मतलब टोटल फॉरेन पॉलिसी है ट्रम्प की, जो xenophobia है, बहुत सारी, और उसके केसेस भी तो है भाई। वो कौन सा, और 6 जनवरी को उसने जो क्या हरकत की थी, सारी चीजें है ना। केसेस पर ही आ रहा था मैं, बोला क्रिमिनल केस होना ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंसान बुरा है। तो कहने का मकसद ये है कि 2 कंटेस्टेंट्स में एक जो है उसको आप एक इमोरल डिस्गस्टिंग इंसान मानते हैं, इसलिए आप उसको सपोर्ट नहीं करते। कमला हैरिस को आप करते हैं, ठीक। अच्छा, जब कमला हैरिस हट जाएगी और मान लीजिए ट्रंप आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी केसेस कर देगा, ठीक है। ये पॉलिटिक्स में होता है। मैं बोला केस चलना जरूरी नहीं है कि इंसान खराब है, केस तो आप पे भी चल सकता है। तो आप क्या, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रंप कन्विक्टेड है। अलग बात है कि कानून के लूप होल्स की वजह से वो जेल नहीं जाएगा, कन्विक्शन है।
ट्रम्प कन्विक्टेड है। केस तो आप पर भी चल सकता है, मुझ पर भी चल कन्विक्शन सकता की है। बात कर रहा हूं भाई, कन्विक्शन की। ट्रम्प कन्विक्टेड है, लेकिन वो चूंकि उसको इम्यूनिटी हासिल होगी, लीगल लूप होल है, तो वो जेल नहीं जाएगा, है कन्विक्टेड। मेरा जो एतराज था वो और आपने और और कमाल की बात यह है कि नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ही होने जा रहा है, मोस्ट लाइकली। ओके, 70% यही चांसेस है, अनलेस कोई बड़ी बात हो जाए, बात अलग है। तो अब आप बताएं कि सबसे पुरानी जमहूरियत और सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में भी कन्विक्टेड बंदा बैठा है, सबसे बड़ी जमहूरियत में भी 500 लोगों में से आधे लोग जो हैं ऐसे हैं कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। क्रिमिनल केसेस का रजिस्टर्ड होना बहुत बड़ी बात है। वैसे ही एफआईआर नहीं लगती भाई, कोई बड़ी आप पे भी हो सकता है। एफआईआर वैसे ही नहीं लगती मेरे भाई। एफआईआर लगना एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई ना कोई सबूत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप पर भी क्रिमिनल केस चल सकता है, चल सकता है, आज बिल्कुल चल आज हो सकता है, सकता है। किसी के भी खिलाफ बिल्कुल चल सकता है, लेकिन कोई ना कोई सबूत होगा तो होगा ना। कि आप अच्छा, YouTube अब पर नफरत फैलाते हैं, देखें ये एक खामखा की बहस आप मुझसे कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, आप इसको मान लीजिए, और ये बात इसकी, और इसको मानने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है कि पॉलिटिशियंस मुआशरे का सबसे खराब तबका होता है, गुंडे होते हैं, उनके पास अपनी माफिया होती है, बाहुबली का पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है। यूपी और बिहार की जो पॉलिटिक्स है वहां पर ये सारी चीजें वहां चल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो इनके पैर धो धो के पिएंगे। एजुकेशन में सबसे पीछे होते हैं, एजुकेशन में सबसे पीछे होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा करप्ट हैं, सबसे ज्यादा जाहिल हैं, वो लोग जो गुंडे रखते हैं अपने पास, बाहुबली हैं, वो लोग आपकी किस्मत का फैसला करते हैं, और आप ये कहते हैं कि नहीं जी स्टेट ने कर दिया तो अच्छा ही किया होगा। तो भाई इस चश्मे को उतारिए, आंखें खोलिए, इतना भी ज्यादा वो ताज्जुब अच्छा नहीं है। जी, मेरा एतराज आपसे ये था कि आपने कहा कि पॉलिटिशियन सबसे बदतर तबका होता है, इससे मेरा एतराज था। बदतर होता है, चलो सबसे ना हो, बदतर होता है, बुरे लोग होते हैं ना पॉलिटिशियन में, अच्छे खासी तादाद एक बुरे लोगों की होती है कि नहीं होती? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में तकरीबन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 20 के करीब गवर्नर्स जेल में हैं, जो गवर्नर रह चुके, जिन्होंने करप्ट किया, इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ इलिनॉय, जहां मैं रहता हूं। यहां का गवर्नर भी, अब तो खैर वो जाहिर उसको छोड़नी पड़ी, जेल में करप्शन की वजह से। तो भाई हर मुल्क में करप्शन होता है, और करप्शन करने वाले पॉलिटिशियंस ही होते हैं। तो मैंने कब इनकार किया करप्शन नहीं होता है? तो जब ये लोग करप्ट हैं, तो करप्ट लोग मेरे और आपकी किस्मत का क्यों फैसला करें, और उसको आप आइडियल निजाम क्यों मानते हैं? बात तो ये हो रही ना। नहीं तो सब लोग करप्ट थोड़े ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग करप्ट हैं, मैंने कहा सबसे ज्यादा। मैंने कहा, ये नहीं कहा कि सब लोग करप्ट हैं, बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन होता ये है कि उन अच्छे लोगों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए जो निजाम है ना इस वक्त नेशन स्टेट का, नेशन स्टेट और डेमोक्रेसी का, प्रोपेगेंडे के बगैर आप हुकूमत में नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा मंगलसूत्र लुटेगा, जब तक आप ये नहीं कहेंगे तुम्हारी एक भैंस खोल के ले जाएंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे तुम्हारी टोटी खोल के ले जाएंगे, आप नहीं। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कुछ नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ ना, तो आप उनसे पूछे जो पूछ कह रहे थे, इसका मतलब झूठ बोल रहे थे ना, तो झूठ के बलबूते पर आए ना। ये तो यू हैव प्रूवन माय पॉइंट। और जो प्रोपेगेंडा नहीं करता, बीइंग ए पाकिस्तानी, आई टेल यू, जो प्रोपेगेंडा नहीं करता वो हुकूमत में नहीं आता। ये भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आपने खुद ही कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ, इसका मतलब एक आदमी जो कह रहा था झूठ बोल रहा था, साबित हो गया करप्ट है, मेरा साबित हो गया कि प्रोपेगेंडा कर रहा था। वो इस बात पर था कि पॉलिटिशियन जो है वो बदतर तबका है सबसे, और इनको तो भाई झूठ बोलना कोई नेक काम तो है नहीं, झूठ बोलना भी तो बुरा ही काम है ना। तो आपने खुद ही कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ, यह बंदा झूठ बोल रहा था, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपेगेंडा कर रहा था, प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर आया है। तो क्या साहब इनका कहने का मतलब ये है कि जो अपोजिशन में जो बैठे हैं बस सारे वही बुरे हैं, जो अभी रूलिंग पार्टी है उसमें सारे अच्छे हैं, उससे डिसएग्री करते हैं, बस वही बात है। मेरा यही बात है ना, मेरा तो बात है। अभी जो रूलिंग पार्टी है, आपको क्या लगता है उसमें करप्शन है या नहीं है? करप्शन हाँ है, ठीक है, तो साबित हो गया। मैंने कब कहा कि करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं भी मतलब करप्शन है ही नहीं, किसी भी करप्शन है ना। तो अच्छा अब एक बात बताएं, चलिए ठीक है, सही है, करप्शन है। अब मुझे बताएं कि क्या पॉलिटिशियंस के अलावा कोई और कानून बना सकता है? जवाब दीजिए, पॉलिटिशियंस के अलावा कोई और कानून बना सकता है?
नहीं, और कोई नहीं बना सकता कानून, कोई और नहीं बना सकता। पार्लियामेंट मान बना लीजिए सकती है। बिजनेसमैन हैं या जॉब पेशा, जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो करप्ट है सारे के सारे, लेकिन होते रहो, वो हमारे ऊपर मैनिपुलेट इसलिए नहीं कर सकते कि वो कानून नहीं बनाते। पॉलिटिशियंस अगर करप्ट हैं तो फिर वो कानून भी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं और आप, हमारी जिंदगी उनके करप्शन की वजह से मुतासिर हो रही है। That's the point. और देखिए पहले भी इस पर बात हो चुकी है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून नहीं बना सकती है। क्या मतलब इसका? मसलन पार्लियामेंट इंडिया को हिंदू नेशन डिक्लेयर नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। आम कानून की बात कर रहा हूं कि कानून बनाने का उसको हक है। तो अगर एक तबका जिसको आप खुद करप्ट मान रहे हैं ना, उसको जब आप ये हक दे देते हैं कि वो कानून बनाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी जिंदगी तबाह करने का के ऊपर सिग्नेचर कर दिया, खुद ही सिग्नेचर करके दे दिया, करो भाई हमारी जिंदगी तबाह। तो ऐसा निजाम कि जिसमें करप्ट लोग आपके ऊपर डिक्टेट करें कानून, वो निजाम सही कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। और दूसरी बात ये हजरत की इंडियन भाई की बात से लग रहा है कि ये करप्शन को बुरा अमल मानते ही नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बदतर लोग नहीं है। नहीं, बात तो साबित हो गई ना कि आपने खुद ही मान लिया कि करप्ट लोगों को हक है कानून बनाने का, तो हम क्यों माने उनकी बात, या उस निजाम को अच्छा क्यों माने? ये एक मोरल क्वेश्चन है। हम ये नहीं कर रहे कि हम जो है बगावत कर देंगे मुल्क के खिलाफ, ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि मोरली क्या उस निजाम को अच्छा कहा जा सकता है कि जिसमें जो करप्ट लोग हैं वो कानून बना रहे हो? नहीं बना। आप उसको, इस निजाम को अच्छा नहीं कह सकते। फिर आप नॉर्थ कोरिया को भी कहें कि बहुत अच्छा मुल्क है, तो चलेगा।